भारत में 12 साल की एक बच्ची मां बन गई। मैं एक यूट्यूबर हूं, इसलिए मेरा वास्ता ऐसे वाक़यात से पड़ता रहता है जो कि हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। और जब सोशल मीडिया अहम हुआ है, हमारे राब्ते बहुत से ममालिक के साफियों से पड़ता रहता है। आपने बहुत से वाक़े ऐसे सुने होंगे जिनको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद कि वो सुनकर आपकी रूह लर्ज़ जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, आपका दिल ऐसे जुल्म सुनकर तड़प उठे। ये वाक़या मुझे मेरे इंडिया दोस्त था जो एक अखबारी नुमाइंदा था और सकाफत के पेशे मुंसलिक था। वैसे तो सकाफत ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनके हौसले बुलंद हो, लेकिन कभी कभी कुछ वाक़यात ऐसे भी सुनने को मिलते हैं हम जीदार लोग भी उनके आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, औरत को हफ़स का निशान बनाना दौर जहलत से चला आ रहा है, और अफसोस की बात ये है कि एक मुसलमान माशरे में रहते हुए होते हुए भी हमारे माशरे इस जहलत से पाक नहीं है। हमारे माशरे में घर से बाहर निकल कर काम करने वाली औरतों की जिंदगी हमेशा सिमट का शिकार होता है, चाहे वो कोई भी शोबे हो। औरत किसी ऑफिस में किसी की पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फैज हो, या फिर नर्स या एयर होस्टल या किसी फैक्ट्री में मुलाजिम, वहाँ से बाहर नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ इन औरतों के साथ ही नहीं है जो कि बाहर निकल कर नौकरी करते हैं। ज्वाइनिंग फैमिली में रहने वाले ख़वातीन को भी गलत नजरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बात औरतों तक ही महदूद नहीं रही। हफ़सशुदा मर्दों की गंदी और गलत नजरों से कम उम्र बच्चियां भी महफूज नहीं रही। पाकिस्तान में इसकी शरह इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में है। जो मैं आपको आज एक ऐसी ही दिल खराश वाक़या सुनाने वाला हूँ जो कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में पेश आया। ऐसे जुल्म, ऐसे ज्यादती शायद जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। वैसे तो ज्यादातर ऐसे वाक़यात गाँव देहातों में ज्यादा पेश आते हैं, लेकिन मैं जहाँ का वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दिल्ली शहर के रहने वाली पूजा नामी 12 साल की बच्ची का है, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। छठी जमात के तालिब इल्म थी, पढ़ने में बहुत ज़हीन थी, तमाम असातिज़ा के बहुत तारीफ करते थे। घर में वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। लेकिन जब उसके साथ जुल्म हुआ तो मेरे साथी दोस्त जावेद ने इसकी वालिद से इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त की। ये वाक़यात आपको इसकी वालदा की ज़बानी ही सुनाते हैं। मेरी पूजा एक बातवानी किस्म की बच्ची थी, क्योंकि वो बहुत ज़हीन थी, इसलिए अपने स्कूल के कोर्स के अलावा भी मेहनत मालूमात किताबों के मुताला करती रहती थी। लेकिन पिछले चंद माह से वो कुछ छुपा सी रहने लगी। जब भी वो स्कूल से आने सीधा अपने कमरे में चली जाती थी तो मैं ये समझती रही कि वो स्कूल से आती है तो थकी हुई होगी। लेकिन मेरे दिल में अंदेशा इस वक्त उठने लगा जब मेरे बच्ची के चेहरे के रंग पीली सी पड़ने लगी। अब पूजा मेरे पास बैठकर बातें नहीं करती थी और ना ही हंसती बोलती थी। ना जाने क्यों मुझे इसके चेहरे पर एक खौफ सा दिखाई देता था। वो किसी चीज से डरने लगी हुई, खौफ खाने लगी हुई। जब इससे वजह पूछती तो और भी घबरा जाती, हिचकिचाते के शिकार होने लग गई। कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे सोना है। पहले तो मैं यही समझती रही कि शायद वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, इसलिए इसकी नींद खराब हो रही है, इसकी दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है। लेकिन एक दिन जब वो घर आई तो रो रही थी, इसके बाल बिखरे पड़े थे, चेहरा बदअवस्था। ये देख के मैं परेशान सी हो गई। मैंने कहा, पूजा तुम्हें क्या हुआ है? इसने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे गले लग कर रोने लगा है। मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? इसे इस तरह से सिसकियां लेते हुए देखकर मेरा दिल बेताब सा होने लगा था। लेकिन वो कहने लगी, कुछ नहीं, मेरा सर में बहुत दर्द है। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैंने इसे दर्द की दवाई दी और सुला दिया। सुबह तक वो बुखार में फेंकती रही। इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा था। वो रात को सोए हुए वो चीखें मार कर उड़ जाती, फिर कमरे के चारों तरफ यूं देखती जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। इसे जब अपने साथ लगा लेती तो वो रोने लगती। मैं और मेरे पति
अपनी की वजह से बेहद परेशान थे। डॉक्टर की दवाई भी इसे खिलाई लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। वो अब डरा सा ही रहने लगी थी। कमरे में जरा सी आहट भी होती तो वो डर जाती। मैं वजह पूछती तो बदहवस होने लगती। नफी में सर हिलाने लगती। जब इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने उसे स्कूल जाने के लिए कहा तो बुरी तरह से कांप सी गई थी। कहने लगी मुझे स्कूल ही नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना। वो क्यों ऐसे कर रही थी? हालांकि इसे तो पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन वो पढ़ाई के नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। कुछ दिन तो मैंने इसका एतमाद बहाल करने की कोशिश करती रही। फिर मुझे लगा शायद किसी उस्ताद ने इसको डांट दिया है या छोटी मोटी सजा दिया है, इसलिए डर गई है। मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया लेकिन वो मना ही करती रही कि इसे पढ़ना ही नहीं है। मुझे अब इसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा है। इसे अगले रोज पूजा को उसके स्कूल जबरदस्ती ले गई। इसके टीचर के पास जाकर कहा कि पूजा स्कूल आने से मना कर रही थी। कहीं आपने मेरे बच्ची को डांटा तो नहीं? ये आपने इसे मारा है? लेकिन सर ने ताज्जुब के इजहार किया। कहने लगा नहीं, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। फिर पूजा से पूछने लगा कि क्या मैंने तुम्हें कभी डांटा है? पूजा अपने उस्ताद को देखकर डर गए। मेरे पीछे चुपने लगी। कहने लगी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। सर ने कहा आजकल आपकी बेटी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रही है, सारे टेस्ट गलत दे रही है। ये बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। पूजा तो दिन रात एक करती थी लेकिन इसके टेस्ट में कभी भी आधा नंबर भी कम नहीं आता था। मैंने पूजा को स्कूल में छोड़कर आई लेकिन वापसी के पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि पूजा के खौफ की वजह क्या है। मुझे ये ख्याल आने लगा कि स्कूल से घर तक के रास्ते में शायद दरख्त बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो डर गई है। मैंने इस बात का जिक्र अपने पति से कहा। शोहर कहने लगा सब ठीक हो जाएगी, लेकिन पूजा की रवैया जरा भी सुधार नहीं आया था। वो अब भी स्कूल जाने से मना ही करती रहती थी लेकिन मैं उसे डांट कर जबरदस्ती भेज देती। दिन पर दिन मेरी बेटी की सेहत गिरती रही थी लेकिन होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब चंद माह बाद ही मेरी बेटी का पेट फूलने लगा तो पूजा को उल्टियाँ आने लगी। इसकी सेहत और भी गिरने लगी थी। दोस्तों, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ, अगले पार्ट का इंतजार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।